तुम सोच भी नहीं सकते ये पूरी एआई डॉक्यूमेंट्री सिर्फ फोन से बनी है और उस फोन का हालात कुछ ऐसा है। तुम भी अपने फोन का यूज करके ऐसा एआई डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। 1984 की एक सर्द रात जब लोग सो रहे थे, भोपाल शहर में मौत हवा के साथ घुस रही थी। किसी को पता नहीं था कि सिर्फ कुछ सेकंड्स में उनकी सांस उनका कातिल बनने वाली है। रात के 12:05 यूनियन कार्बाइड के प्लांट से एक अजीब सी गैस लीक होने लगी। एक ऐसी गैस जिसका रंग नहीं था, आवाज नहीं थी, मगर उसमें मौत चुप कर बैठी थी। लोगों ने पहली दफा जब सांस ली तो बस आंखों में जलन और सीने में आग महसूस हुई। एक मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। उसने आंख खोली और सिर्फ इतना कहा, ये डॉक्यूमेंट्री बाद में देख लेना, पहले ये सीख लो कि इसे बनाना कैसे है। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस 7 स्टेप के प्रोसेस से गुजरना होगा। तुम्हें सबसे पहले जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाना होगा। इसे तुम मैन्युअली भी लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें मैन्युअली स्क्रिप्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने 1.5 घंटे लगाकर ये प्रीमियम प्रॉम्प्ट्स प्रिपेयर किया है। तुम उसे बिना किसी चार्ज के बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रीमियम प्रॉम्प्ट का लिंक डाल दिया है। प्रॉम्प्ट एक्सेस करने के बाद ओपन करोगे तो कुछ आइडियाज होगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट मिलेगा। इसे सिंपली कॉपी कर लेना, उसके बाद चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना। अब यहाँ तुम प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिखवा सकते। जैसे मुझे भोपाल गैस ट्रेजेडी पे स्क्रिप्ट लिखवाना तो मैं रहने दूंगा। तुम अपने अकॉर्डिंग यहाँ कोई भी टॉपिक डाल सकते हो। अब तुम्हें कितने देर का स्क्रिप्ट चाहिए, जैसे कि मैंने तुम लोग को समझाने के लिए यहाँ सिर्फ 2 मिनट मेंशन किया। तुम अपने अकॉर्डिंग 5 या 10 मिनट डाल सकते हो। अब आगे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्रिएटर के लिए कोई सजेशन नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट प्रॉपर हुक एंड सीन बाय सीन होना चाहिए, एक क्लोजिंग लाइन के साथ। एंड में तुम अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लैंग्वेज मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने रोमन उर्दू किया है, तुम अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश हिंदी कुछ भी डाल सकते हो। अब हम प्रॉम्प्ट को इंटर करेंगे एंड चैट जीपीटी हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देगा। स्क्रिप्ट जनरेट होने के बाद उसके पहले कुछ लाइन्स को पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये स्क्रिप्ट कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली। ऑल्सो यू कैन सी इसने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग इस डॉक्यूमेंट्री को सीन बाय सीन चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपको लगे कि किसी चैप्टर के और डिटेल में जाना है तो आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हो एंड चैट जीपीटी डॉक्यूमेंट्री को उस हिसाब से अपडेट कर देगा। अब हमारे पास प्रॉपर स्क्रिप्ट है, तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि इस स्क्रिप्ट को एआई रियलिस्टिक वॉइस ओवर में कन्वर्ट करना। इसके लिए एक बार फिर डॉक्यूमेंट्री प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और वॉइस ओवर वाले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। वापस चैट जीपीटी पे आकर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और जिस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर के लिए फुल्ली प्रिपेयर करना है उसको इस प्रॉम्प्ट के नीचे पेस्ट कर देंगे। इस प्रॉम्प्ट का यूज करके तुम किसी भी स्क्रिप्ट को एआई रियलिस्टिक वॉइस ओवर के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। देखो, जीपीटी ने इसे भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जनरेट कर दिया है। अब इस स्क्रिप्ट के हर पैराग्राफ को 1 बाय 1 कॉपी कर लेंगे, ऊपर इस वाले लाइन को छोड़कर, एंड देन गूगल क्रोम ओपन करेंगे एंड सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ जनरेट स्पीच दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट पेज ओपन हो गया। अगर तुमने साइन अप नहीं किया, गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेना। ये बिल्कुल फ्री टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर एआई टूल है। यहाँ तुम अनलिमिटेड वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हो। इसका इंटरफेस बिल्कुल इजी। इसके साइड में मल्टी स्पीकर सिलेक्ट होगा, उसे सिंगल स्पीकर पे सेट कर देना। उसके ठीक जस्ट नीचे वॉइस का ऑप्शन होगा, उसमें 8 से 10 वॉइसेस हैं, उस पे क्लिक करके वॉइस सैंपल सुन सकते हो। Got a project in mind? तुम अपने अकॉर्डिंग वॉइस कैरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हो। What do you want to explore? मुझे यहाँ पे ये वॉइस अच्छा लग रहा है तो इसे सिलेक्ट कर लूंगा। वॉइस सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में हेडलाइन होगा स्टाइल इंस्ट्रक्शन करके। इसमें तुम अपने वॉइस को डिफाइन कर सकते हो कि तुम्हें किस टोन में वॉइस ओवर चाहिए। इसमें पहले से ही फ्रेंडली टोन मेंशन किया गया है। हमारा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री का है तो हम डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट के लिए हमें नैरेटिव टोन चाहिए, तो हम यहाँ उसे स्पेसिफाई कर देंगे, नैरेटिव टोन लाइक डॉक्यूमेंट्री वीडियो। इसके बाद यहाँ टेक्स्ट कॉलम में 1 बाय 1 स्क्रिप्ट पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे। स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद बिल्कुल नीचे की तरफ रन बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, हमारा वॉइस ओवर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कुछ ही मिनटों में वॉइस ओवर फुल्ली जनरेट हो जाएगा। तुम खुद ही सुन सकते हो। 1984 की एक सर्द रात जब लोग सो रहे थे, भोपाल शहर में मौत
हवा के साथ घुस रही थी। किसी को पता नहीं था कि सिर्फ कुछ सेकंड्स में उनकी सांस उनका कातिल बनने वाली है। कितना रियलिस्टिक वॉइस ओवर जनरेट होकर आया, इसे सुनने से बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा ये AI जनरेटेड वॉइस है। हमने स्क्रिप्ट एंड वॉइस जनरेट कर लिया। अब हम इमेज जनरेट करने के लिए स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चैट GPT से विजुअल जनरेट करवाएं कि वीडियो में क्या शो करना है। इसके लिए सिंपली प्रीमियम प्रॉम्प्ट्स को फिर से ओपन करेंगे, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद विजुअल्स प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, इसको वापस से चैट GPT पे पेस्ट करेंगे। इस प्रॉम्प्ट में बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मैं भोपाल गैस ट्रेजेडी पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। मुझे स्क्रिप्ट के हर एक लाइन के लिए मैं स्क्रिप्ट का हर एक लाइन पेस्ट करूंगा। तुम स्क्रिप्ट के हर लाइन के अकॉर्डिंग सिंपल स्टाइल, थीम एंड कैरेक्टर, डॉक्यूमेंट्री वीडियो की तरह कंसिस्टेंट कैरेक्टर इमेज प्रॉम्प्ट दोगे। और लास्ट में हम नैनो बनाना प्रो ऐड कर देंगे, क्योंकि कंसिस्टेंट इमेज हम नैनो बनाना सही जनरेट कर सकते हैं। एंड इसके नीचे स्क्रिप्ट के फर्स्ट लाइन को कॉपी पेस्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। फिर यहाँ से स्क्रिप्ट को लाइन बाय लाइन कॉपी करेंगे, चैट GPT पे वहाँ पेस्ट करते जाएंगे एंड चैट GPT विजुअल प्रॉम्प्ट जनरेट करता जाएगा। इसी तरह सारा विजुअल GPT से लिखवा लेंगे। मैं एक एक प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बस तुमको प्रोसेस समझा रहा हूँ। जब सारे विजुअल्स जनरेट हो जाए उसके बाद सिंपली जेमिनी ओपन करना, क्रिएट इमेज पे क्लिक करना एंड यहाँ भी विजुअल प्रॉम्प्ट को 1 by 1 पेस्ट करते जाना एंड नैनो बनाना इमेज जनरेट करता जाएगा। एक बार यहाँ देखो इसने कितना कंसिस्टेंट रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर दिया है। सच में द फ्यूचर ऑफ AI इज रियली गोइंग टू ब्लो अप इन एवरी फील्ड। अब सारे सीन के लिए विजुअल्स एंड इमेज जनरेट करवाने के बाद 1 by 1 डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारे पास प्रॉपर ऑडियो है, इमेजेस है। अब हमें इमेजेस से वीडियो जनरेट करवाना, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ग्रॉक AI का। अब बहुत सारे क्रिएटर्स का प्रॉब्लम है कि ग्रॉक AI से लॉन्ग वीडियो जनरेट कैसे करें। आगे देखते जाओ, सब पता चल जाएगा। अब हम फिर से क्रोम ओपन करेंगे, सर्च करेंगे ग्रॉक AI। सर्च करने के बाद सबसे पहला साइट जो आएगा उसके ठीक नीचे ग्रॉक इमेजिन लिखा होगा, उस पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी मैंने पहले से लॉगिन किया है और तुमने लॉगिन नहीं किया तो गूगल से साइन अप कर लेना। ये भी बिल्कुल फ्री इमेज टू वीडियो जनरेटर है। उसके बाद इमेजिन सेक्शन में जाना, उसके नीचे की तरफ देखना, टाइप सेक्शन में एक लिंक की तरह लोगो होगा, उस पे क्लिक करना। उसके बाद अपलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करके जो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इमेज होगा वो अपलोड करना। और जिस इमेज को तुम अपलोड करोगे उस इमेज के विजुअल्स को पहले से कॉपी करके रखना। इमेज अपलोड होने के बाद वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके ठीक नीचे कस्टमाइज वीडियो का ऑप्शन होगा, उसमें उस वीडियो के विजुअल्स को पेस्ट करके रीजनरेट कर देना। उसके बाद वीडियो एकदम स्मूथ जनरेट होगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करके सारे इमेजेस का वीडियो जनरेट कर लेना। जब सारे इमेजेस से वीडियो जनरेट हो जाए उसे 1 by 1 करके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद किसी भी एडिटिंग ऐप में आकर सारे वीडियोस को इंपोर्ट कर लेना। जैसे कि मैं InShot ऐप में सारे वीडियोस को इंपोर्ट कर रहा हूं। वीडियो इंपोर्ट करने के बाद जो वॉइस जनरेट किए थे उस वॉइस को भी टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेना एंड ऑडियो के अकॉर्डिंग वीडियो को एडजस्ट कर लेना एंड अपने अकॉर्डिंग वीडियो में जूम इन जूम आउट इफेक्ट ऐड कर लेना। ऑल्सो ट्रांजिशन में फेड इन फेड आउट ट्रांजिशन ऐड कर लेना और वीडियो के ऑडियो को एडजस्ट कर लेना। कोई भी सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक यूट्यूब लाइब्रेरी या पिक्साबेस से डाउनलोड करके वीडियो टाइमलाइन में इंपोर्ट कर लेना। उसके ऑडियो वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना जैसा तुम्हें अच्छा लगे। एट द एंड तुम्हारा वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, उसे सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना। अब वीडियो का रिजल्ट देखते हैं। 1984 की एक सर्द रात जब लोग सो रहे थे, भोपाल शहर में मौत हवा के साथ घुस रही थी। किसी को पता नहीं था कि सिर्फ कुछ सेकंड्स में उनकी सांस उनका कातिल बनने वाली है। रात के 12:05 यूनियन कार्बाइड के प्लांट से एक अजीब सी गैस लीक होने लगी। एक ऐसी गैस जिसका रंग नहीं था, आवाज नहीं थी, मगर उसमें मौत चुप कर बैठी थी। लोगों ने पहली दफा जब सांस ली तो बस आंखों में जलन और सीने में आग महसूस हुई। एक मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। उसने आंख खोली और सिर्फ इतना कहा, अम्मी सांस नहीं आ रही। लोग गलियों में भाग रहे थे, कुछ पानी की तरफ, लेकिन जिस तरफ भी भाग रहे थे मौत उनसे ज्यादा तेज भाग रही थी। कहता है उस रात भोपाल में आधी से ज्यादा जिंदगियां सिर्फ 2 घंटों के अंदर खत्म हो गईं। कोई ऑफिशियली गिनती नहीं जानता, क्योंकि उस वक्त मौत ने एक्सेल शीट नहीं बल्कि हवा पर लिखकर फैसला सुनाया था। और सबसे हैरत की बात, गैस लीक सिर्फ एक छोटी सी ह्यूमन एरर के सबब हुई। एक वाल्व जो वक्त पर चेक नहीं हुआ। उस रात
भोपाल ने सांस लेने की कीमत जानों में चुकाई। और आज भी जब उस शहर में रात होती है, कुछ लोग कहते हैं हवा में अब भी वो रात जिंदा है। यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं था, यह एक शहर का कलेक्टिव नाइटमेयर था। और कभी कभी रात के 12:05 पर भोपाल की हवा फिर से वो किस्सा सुनाती है।